अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, सारे अरमान खाक में मिल गए हैं, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के मंसूबे थे कि इमरान खान को सियासी तौर पर मैदान से आउट करके वो पाकिस्तान पर अगले 20-30 साल हुक्मरानी करेंगे। लेकिन उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं, उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। एक के बाद एक शिकस्त मिल रही है, एक के बाद एक नाकामी मिल रही है और इन चोरों के, इन गद्दारों के मुंह पर कालख मली जा रही है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को अदालती तौर पर कत्ल कराने का मंसूबा था, इमरान खान को अदालती तौर पर मैदान से आउट करने का मंसूबा था, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाकाम हो गया है। और आज इमरान खान एक मर्तबा फिर जीत गया है और इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिली है। ना सिर्फ कामयाबी मिली है बल्कि अदालत ने भी तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, ऐसे मकबूल तरीन लीडर के जिनके साथ पाकिस्तान की 95% आवाम है और इससे पहले इतनी मकबूलियत शायद ही पाकिस्तान में किसी को मिली हो। चुनाचे नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम केस की समाअत थी। बुनियादी तौर पर आज इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म लगना थी और इमरान खान को सियासी तौर पर, अदालती तौर पर आउट करवाना था। और आज सारे मंसूबे बनाए गए थे और मिठाइयाँ खरीद ली गई थीं और खुशियाँ भी बांटी जानी थीं और जश्न भी मनाया जाना था। लेकिन ये सारी की सारी जो खुशियाँ थी, इनका जो मज़ा था वो किरकिरा हो गया और इनकी जो जश्न था उसमें नाज़रीन किराम भंग पड़ गई। और जिसकी वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के कैंपों में सिवाय मायूसी के कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप जानते हैं इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी। इमरान खान को तौहीन अदालत के जरिए से नाअहल करवाने का मंसूबा था और इमरान खान पर तौहीन अदालत की तलवार किसने लटकाई? इसी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लटकाई। और वजह यह थी कि इमरान खान को ट्रैप किया गया था शहबाज गिल पर तशद्दुद करके। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल, उन पर जुल्म किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उससे इमरान खान को उकसाया गया कि इमरान खान मुश्तइल हों और इश्तियाल में आकर इमरान खान कोई ऐसा काम करें जिससे इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए। चुनाचे नाज़रीन किराम, शहबाज गिल पर जो टॉर्चर हुआ, तशद्दुद हुआ, वो सबके सामने है। शहबाज गिल इस वक्त ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हुई है, सब कुछ है। लेकिन शहबाज गिल पर जिस ज़माने में तशद्दुद हो रहा था, उस वक्त इमरान खान ने इस्लामाबाद में शहबाज गिल के लिए एक रैली निकाली और उसमें यह कहा था कि इस्लामाबाद की एक खातून मजिस्ट्रेट थी जिसने शहबाज गिल पर टॉर्चर के बावजूद पुलिस को जिस्मानी रिमांड दे दिया था, जिस पर इमरान खान ने कहा कि हम उस खातून जज के खिलाफ अदालती एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और इसी तरह से जो इस्लामाबाद की पुलिस के अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब इमरान खान का ये सिर्फ इतना बयान था जिस पर इमरान खान पर एक तो दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया और दूसरा नाज़रीन किराम इमरान खान के ऊपर जो तौहीन अदालत का मुकदमा है वो कायम कर दिया गया। और हदफ ये था कि इमरान खान को दहशत गर्दी में सजा दी जाएगी और इसी तरह से जेल भेजा जाएगा और जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसमें इमरान खान को नाअहल करवाया जाएगा। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को दहशत गर्दी के मुकदमे से बरी कर चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का यह फैसला है कि दहशत गर्दी का मजाक बना दिया गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है कि इमरान खान दहशत गर्द है और उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर में ऐसी नामुनासिब तकरीर या नामुनासिब गुफ्तगू ज़रूर थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दहशत गर्दी थी। तो दहशत गर्दी के मुकदमे में इमरान खान को कुछ दिन पहले बरी किया गया था और आज इमरान खान के खिलाफ वही जो तौहीन अदालत का मुकदमा था उसकी फर्दे जुर्म लगना थी। पिछली जो समाअत थी उस पर इमरान खान ने जो अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजेस थे उनसे मुतालबा किया था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और आज 22 सितंबर को उनके खिलाफ फर्दे जुर्म लगना थी। आज जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अदालत से दरख्वास्त की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। चुनाचे इमरान खान को इजाज़त दी गई और इमरान खान ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि मैंने जो खातून जज थी उनको मैंने थ्रेट नहीं किया, उनको धमकी नहीं दी, मैं अपने अल्फाज पर माजरत करता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और साथ में ये भी कहा
कि मैं खातून जज के पास जाकर उनको भी अपने बयान की वजाहत देने को तैयार हूं। और साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर अदालत किसी और तरीके से मुतमईन होती है तो मैं उस तरीके से भी मुतमईन करने को तैयार हूं। इस पर नाज़रीन इकराम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ देर मशवरा किया जजों के साथ और फिर इमरान खान के बारे में कहा कि आपका बयान काबिल तहसीन है, अच्छा हुआ कि आपने एक जिम्मेदाराना बयान दिया है। और फिर कहा कि ये जो समात है ये 29 सितंबर तक मुलतवी होती है और अदालत ने कहा कि फ़र्द जुर्म या तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जी हाँ नाज़रीन इकराम, इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और ये इतना बड़ा रिलीफ है कि इसकी वजह से इमरान खान के ऊपर जो तौहीन अदालत की तलवार थी वो हट गई है। अगरचे तौहीन अदालत का कोई सज़ा भी हो जाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर वो चैलेंज हो जाती, लेकिन बहरहाल ये एक नॉन इशू था जिसके अंदर उलझाया गया था और इमरान खान की तवज्जो मेजर इशू से हटाने की कोशिश की गई थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को ये रिलीफ तो मिल गया है और इमरान खान ने फिर वहाँ जो सहाफ़ी थे उनसे भी गुफ्तगू में यह बात कही कि मेरा मुकाबला अदालत से नहीं है, मैं अदालत से नहीं लड़ना चाहता, मैं तो 26 साल से रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं तो अदलिया की कदर करता हूँ और अदलिया के लिए ही मैंने कुर्बानी दी है, मैं तो चाहता हूं कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और लोगों को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि मेरा अदलिया से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मेरा जजों से कोई झगड़ा नहीं है, मेरी लड़ाई तो माफिया से है, वो माफिया जो पाकिस्तान को लूटे हुए हैं, जो पाकिस्तान को तबाह किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर माफियाज के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मेरी तहरीक हकीकी आज़ादी की माफियाज के खिलाफ जारी रहेगी। नाज़रीन किराम, ये जो आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, इस पर मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त रोने धोने पर लगा हुआ है, सोग पे लगा हुआ है और इमरान खान को लाडला लाडला प्लस करार दिया जा रहा है। जब नवाज शरीफ को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़मानत मिली थी कि उसकी सेहत बड़ी ख़राब है, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा। और नवाज शरीफ बहाना बनाकर गया था कि उसकी सेहत को मसला है, लेकिन वो आज भी लंदन के अंदर 2.5-3 साल से अय्याशियाँ कर रहा है और जिसने ज़मानत दी थी वो शहबाज शरीफ था और शहबाज शरीफ आज भी आज़ादी से घूम फिर रहा है। तो उस वक्त लाडला या लाडला प्लस नहीं था और अब जबकि इमरान खान पर एक बेबुनियाद और ढोंग किस्म का मुकदमा बनाया गया और इमरान खान का हदफ जज को कत्ल करना या खुदा न खास्ता ऐसी कोई धमकी देना नहीं था, तो उस पर अगर अदालत ने एक इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला किया है तो इस पर उनको तकलीफ हो गई है। सच्ची बात यह है नाज़रीन इकराम कि इमरान खान का जो मुकाबला है सियासी मैदान में ये कर नहीं सके हैं। इन्होंने तोशाखाना स्कैंडल निकाला, इन्होंने इमरान खान के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने इमरान खान के ऊपर मजहब कार्ड खेला, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया। अगर इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन होती तो करप्शन वो सामने आती, कोई चीज़ इनको मिली ही नहीं इमरान खान के खिलाफ की जिसकी वजह से इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सके। इस वजह से सिवाय कैरेक्टर असैसिनेशन के, किरदार कुशी के और कुछ नहीं है। लेकिन आज इमरान खान को फतह मिली है, अब इमरान खान एक और बड़ा सरप्राइज़ भी देने जा रहे हैं और उससे इन गद्दारों की, इन अमरीकी साजिश के जरिए से मुसल्लत हुक्मरानों की टांगें हिलकर रह जाएंगी। और इस हवाले से हम भी आपको आने वाले वीडियोस के अंदर, व्लॉग के अंदर ज़रूर अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।